कानपुर में रामनवमी वाले दिन शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था और उसके बाद इस तरह की बात बताई जा रही थी कि शोभा यात्रा पर कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे बात से साफ तौर पे इनकार कर दिया गया था और उसके बाद जहां जहां पर भी बवाल हुए थे उसको देखते हुए दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई और उसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस ने ये साफ तौर पे बता दिया था कि कहीं पे भी पथराव नहीं हुआ है और ये जो बवाल जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। लेकिन अब एक नई चीज़ खड़ी हो गई है। जहां एक तरफ पुलिस का ये कहना है कि कुछ लोगों ने बवाल किया था, वहीं पे एक वीडियो सामने आया है जिसमें शोभा यात्रा के दौरान ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोग दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो पुलिस का ये मानना है कि हो सकता है कि ये सोची समझी साजिश हो और पथराव की बात को झूठे तरीके से सामने लाया गया हो और उसके बाद खुद ही शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। और इसी पूरे मामले को देखते हुए बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और इस पूरे मामले में अब बीजेपी की तरफ से एक सामने आया है वक्तव्य जिसमें साफ तौर पे कहा गया है, जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी कार्यकर्ता को वो जेल नहीं जाने देंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले वो सुना देते हैं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा। हमको संज्ञान में लाया गया है कि कानपुर में 5 थानों में इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हम सारी थानों के एफआईआर की कापी हमने मंगाई है। मंगा करके आज शाम को अपने नेताओं से के पास बैठ के बातचीत करने वाले हैं। जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ हो, हम केवल एक लाइन कहते हैं, किसी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाना पड़ेगा। हमको उसके लिए अपने नेताओं से किसी भी स्तर में जा कर के बात करनी पड़े, फिर इसके बाद हम अधिकारियों से बात करेंगे। ये जांच के विषय है, कहाँ पत्थर चले कहाँ पत्थर नहीं चले हैं, ये जांच करा ली जाए। लेकिन केवल एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रशासन की कलम है, प्रशासन का पन्ना है, वो अगर इसी गंभीर धाराओं में कुछ न कुछ अगर करेगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते चुपचाप तो नहीं बैठने वाला हूं। कार्यकर्ताओं को किसी भी सूरत में जेल नहीं जाना पड़े। दूसरी तरफ जो कुछ वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो कि शोभा यात्रा में शामिल थे उन्होंने तोड़फोड़ भी करी है, दुकानों में भी तोड़फोड़ करी है और इसी को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों का ये मानना है कि हो सकता है कि कोई सोची समझी साजिश हो। फिलहाल इस पूरे मामले में जाँच चल रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से पुलिस और बीजेपी आमने सामने आए हैं उसमें क्या पुलिस उन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर पाती है और या फिर जिस तरह से बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया है कि वो किसी भी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाने देंगे, क्या उनकी बात साबित होगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।